उसने जो कहा था बिल्कुल यही सत्य करके बताया है कि उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। किससे? हम तिलक वाले से जो भेड़िए हम जो है गाय की खाल में जो घुस गए हैं, गाय की खाल ऊपर से ओढ़ लिए, उनसे बेटी बचाओ। ये सत्य हुआ है उनका नारा। ये बिल्कुल सच बात थी, उन्होंने सच कहा था, लेकिन हमको बहुत बाद में समझ आया। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ सत्यवीर सिंह जी हैं और जो कि यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं पहलवानों के समर्थन के लिए, और देहरादून से आए हैं। सबसे बड़ी बात यही है देखने की कि देखिए देश के विभिन्न कोनों से अब लोग यहाँ पे अपना समर्थन देने आ रहे हैं। जो कहा जा रहा था पहले ब्रजभूषण सिंह जी के द्वारा कि यहाँ पे केवल एक ही प्रांत, एक ही अखाड़े के लोग हैं, और अखाड़ा भी नहीं, ये पहलवान नहीं है, उसके बावजूद देश की बेटियों के लिए यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सत्यवीर जी, ये जो पहलवानों का धरना चल रहा है, इस पर कई तरह की बातें सामने आ रही है। आलोचक कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई भी जो ब्रजभूषण जी के ऊपर जो आरोप लगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। ये केवल एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है विपक्ष को मिला के। इसमें नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं। चोर कभी कहेगा कि मैं चोर हूँ? वो कह सकता है? चोर कभी कह सकता है कि मैं चोर हूँ? और शराब के ठेके पे कोई दूध पिए तो क्या उसको कोई कह देगा कि ये दूध पी रहा है? जब एक मुकदमा एक लड़की ने बोला, दो लड़की ने बोला, तीन लड़की ने बोला, लगातार बोल रही हैं और उसका रिकॉर्ड बता रहा है, उसका भविष्य दिखा रहा है। जरा इस बोर्ड की तरफ लगाओ कैमरा और देखो, उस पर 38 मुकदमे दर्ज हैं। और वो भाजपा का वो जो चोला पहनते ही वो संत बन जाता है, तिलक लगा लेता है। गाय के खाल ओढ़ने से भेड़िए गाय की खाल में अगर छुप जाएंगे तो क्या वो गाय हो जाएंगे? अरे वो भेड़िए हैं और भेड़िए ही रहेंगे। भेड़िया कौन है? अब आप यही सब जो उसको बचा रहे हैं ब्रजभूषण को, वही सब भेड़िया हैं। सबसे बड़ा भेड़िया तो हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी है। कितना बड़ा भेड़िया है। मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शुरू की है। हाँ, ये पहला प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। उसने जो कहा था बिल्कुल यही सत्य करके बताया है कि उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। किससे? हम तिलक वाले से जो भेड़िए हम जो है गाय की खाल में जो घुस गए हैं, गाय की खाल ऊपर से ओढ़ लिए, उनसे बेटी बचाओ। ये सत्य हुआ है उनका नारा। ये बिल्कुल सच बात थी, उन्होंने सच कहा था, लेकिन हमको बहुत बाद में समझ आया कि इसका मतलब ये है। प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लाते हैं, सुकन्या जैसी योजनाएं लाते हैं देश हाँ, के तो खेल तो रहे बेटियों की इज्जत से। यही तो खेलो इंडिया था। बेटी बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं, यही तो खेलो इंडिया था। ये अब समझ में आ रहा है हमको, जनता को समझ में आ रहा है, पूरे देश को समझ में आ रहा है। ये केवल अंग्रेजों के गुलाम हैं और ये इनका एक ही नारा है कि डिवाइड एंड रूल, डलहौजी की नीति अपनाओ, फूट डालो और राज करो। अखंड भारत का सपना देखते हैं वो। अखंड भारत है, ये खंड खंड कर रहे हैं। कभी हिंदुओं को लड़ा रहे हैं मुसलमानों से, कभी यादवों को लड़ा रहे हैं किसी और से। वो तोड़ मड़ोड़ करके अपना मतलब उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये अखंड भारत नहीं बन रहा है। ऐसे अखंड भारत नहीं बनता है जैसे वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं। देखिए देश के अंदर एकता है, मोदी जी के द्वारा फैलाई गई, और अब तो विदेशों में भी डंका बज रहा है भारत का उनके द्वारा। विदेशों में ये गंदगी का डंका बज रहा है। यही तो एकता है उनकी कि कोई भी स्मृति ईरानी रही है, कितनी भी लेडीज हैं, कोई मुंह नहीं खोल रही है संसद में से। कोई भी बीजेपी का कोई भी नेता का बयान नहीं आया है। क्यों? कि चोर शोर सब मौसेरे भाई, बीजेपी हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा भाई? बहन बेटियां तो सबकी बराबर हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कल बयान आया, उन्होंने बोला है कि जो भी एफआईआर थी वो कट चुकी है, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, पहलवानों को अब अपना धरना उठा लेना चाहिए। वो कब तक चलेगी न्यायिक प्रक्रिया? ठाकुर जी जाए जरा मुझे बता दे अनुराग जी, कब तक? 3 महीना से तुम सोमत रहे, 3 महीना पहले तुमको आगाह किया था, नहीं किया था? 3 महीने से क्या कर रखा था तुमने? क्यों अनुराग ठाकुर जी, तुमने चूड़ियां पहनी हुई थी क्या? अनुराग ठाकुर की अगुवाई में धरना उठा था पिछली बार यहाँ तो झूठा उन्होंने झांसे में ले लिया था। सब बच्चियों को झांसे में ले लिया था कि तुम चलो और हम तुम्हारी ये जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कार्रवाई वहीं की वहीं ढाक के 3 पाक।
रिपोर्ट में आया है कि ऐसे जो आरोप लगे हैं वो अभी तक कोई भी उनकी पुख्ता जांच नहीं कर सकता। सारे गलत जांच है। की जरूरत नहीं है, कानून बोलता है। कोई भी बहन बेटी बोल रही है कि मेरे साथ हुआ है तो बस उसको जेल में जाना होगा, ये तो कानून है। फिर इसमें जांच का क्या विषय रह गया भाई? ये तो कानून है। को हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद में कहा है कि कोई भी बहन बेटी, कोई भी लड़की कहती है कि मेरे साथ हुआ है, मुझे गलत तरीका से छुआ है, तो वो तो उसके लिए तो कोई उसको गवाही की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कानून दो तरह का क्यों है फिर? अच्छा, पॉक्सो एक्ट भी लग चुका है, माइनर गर्ल के साथ हाँ। यहाँ पे हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी कटवा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने पल्ले झाड़ चुका है। इस पे क्या कहेंगे? पल्ले नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट पल्ले नहीं झाड़ रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और यहाँ हम सब भगत सिंह वादी लोग हैं और सभी लोगों से हमारा भाईचारा है। हम भाईचारा वाले लोग हैं, किसान के बच्चे हैं। मैं पूरे देश से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूँगा, भारी से भारी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और पहलवानों का मनोबल और उत्साह बढ़ाएं, जिससे इन पहलवान बेटियों को न्याय मिल सके। किस प्रकार से पहुँचेंगे? दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है इस वक्त। कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली पुलिस के घर में भी बहन बेटियां हैं। हाँ। उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, कोई तो मजबूरी रही होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। 3 तारीख की रात में दिल्ली पुलिस ने ही पहलवानों के साथ झड़प की थी, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, कुछ वामपंथी लोग कह रहे हैं कि इसमें भी मोदी जी का हाथ है। नहीं, इसमें कुछ कोई पुलिस वाले कोई शराब पर कहीं टेंशन में पी लिया था तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत हो गया होगा। पुलिस का हमको पूरा सपोर्ट है और हम पुलिस से प्रार्थना करते हैं और ये कि वो हमको इसी तरह से सहयोग हमारा दें।